हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी बुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस लेंगे। जैसे कोई डाइपोल है तो डाइपोल के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा उसके जो है इक्वेटोरियल पोजीशन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद इसका जनरल केस भी देखेंगे कि हम जनरल कहीं पर भी पॉइंट है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक तो हम सिंपल अप्रोच लेके चलेंगे, दूसरा इसमें एक जनरल अप्रोच हम वेक्टर मेथड उससे भी इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए आज के वीडियो में हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी डाइपोल के कारण उसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है और उसकी ब्रॉड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। यदि हम दो पॉइंट चार्जेज, एक प्लस क्यू है अपोजिट नेचर के और दूसरा माइनस क्यू है, इनको हम क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस, अगर ये दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे तो कोई हमको फील्ड नहीं मिलेगा, तो हम इसको स्लाइडली सेपरेट करते हैं दोनों को, प्लस क्यू और माइनस क्यू को। तो हमें क्या फॉर्म होगा, डाइपोल फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू दो अपोजिट नेचर के जो चार्जेज हैं, पॉइंट चार्जेज हैं, उनको हम एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, डाइपोल। और जो ये इनके बीच की डिस्टेंस, सपोज 12 हम लेंथ मान लेते हैं इसकी, तो 12 और जो ये पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ क्या, क्यू हो गई, इसकी क्यू चार्ज हो गई, तो ये चार्ज क्यू और 12 का जो मल्टीप्लाई है ये क्या आता है, इसको कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट। चलिए निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उससे डायरेक्शन भी हमको डाइपोल मोमेंट की भी पता चल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी पता चल जाएगी। तो हम पहले ले रहे हैं कि इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉइंट एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। तो ये हो गया, हमने एक्सिस बना दी, इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर पॉइंट पी हमने मार्क कर दिया एक, तो ये है। अब इस P, सपोज इसकी डिस्टेंस यहाँ से मैं क्या मान लेता हूँ, R मान ली मैंने, इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से इसकी डिस्टेंस पॉइंट P की क्या है, R है। तो अब दो चार्जेज हैं तो दोनों चार्ज के कारण हम निकाल सकते हैं, आसान है, हम तो सीधे फॉर्मूला जानते हैं पॉइंट चार्ज से कैसे निकालते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। R मीन्स उस चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस। तो अब ये प्लस क्यू जो चार्ज है, इसके P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये L है, ये भी L है, तो टोटल ये डिस्टेंस जो बनेगी ये कितनी बन जाएगी, R + L बन जाएगी। और दूसरे चार्ज की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी बन जाएगी, R - L। ये डिस्टेंसेस हो गई। तो अब पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अब प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर को होगी, तो ये हमने ये E, इसको A कह देते हैं पॉइंट, इसको B कह देते हैं, तो EA कह दिया हमने बाहर की ओर को। और B के कारण जो है, B पर जो चार्ज है माइनस क्यू की ओर को होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको मैंने EB कह दिया। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए EA, पहले हम A पॉइंट के कारण, चार्ज के कारण निकालते हैं, 1/4πε0 Q/r²। मीन्स क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस P से R + L होल स्क्वायर, ये हो गई। ऐसी B पॉइंट पर जो चार्ज है उसके कारण P पॉइंट पर हम निकालेंगे EB कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r - L का होल स्क्वायर इस सेकेंड। अब दोनों का हम जो है वेक्टर सम ले लेते हैं, यानी दोनों का रिजल्ट क्या होगा, साइन मैंने यहाँ सोने कर रखे हैं। E नेट कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, बड़ी क्वांटिटी ये वाली EB है, R - L छोटा है, R - L क्या है, छोटी क्वांटिटी है,
देखिए आर प्लस एल बड़ा है तो ये छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा, तो ई बी बड़ा है, तो ई बी माइनस ई ए। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई बी की डायरेक्शन में होगा, जो ई की डायरेक्शन होगी वो ई बी। तो कहाँ ई की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा माइनस क्यू से नेट प्लस क्यू में की ओर को होगी डायपोल में, नेट ई, ये हो गया। तो अब हम जो है यहाँ पर पुट करते हैं ई बी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस ई ए कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। ये है, अब ये कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस होल स्क्वायर एल होल स्क्वायर, ये हो गया। एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या बनेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको खोल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे, ए प्लस बी तो एल एल कैंसिल 2r आ जाएगा, ए माइनस बी आर आर कैंसिल 2l हो जाएगा, तो 2r इंटू 2l हो गया ये, यानी ई कितना हो जाएगा 1 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया। अब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q इंटू 2L, 2L इंटू Q P लिख देते हैं, तो 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया इसका, ये किसके बराबर होगा 2L इंटू Q के बराबर हो गया। तो ये हो गया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है इसके लिए आर डिस्टेंस पर, जनरल एक्सप्रेशन। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये डाइपोल है, डाइपोल की जो लेंथ होती है बहुत कम होती है, तो आर के कंपैरेटिवली ये क्या है बहुत कम है, तो एल जो है आर की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। तो एल अपॉन आर क्या हो जाएगा, ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, फिर 1/4 बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे इसका, फिर 2PR अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आर बच जाएगा 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बच गया, ये हो गया आर 4 सॉरी, आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ स्क्वायर है तो R4 हो गया। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये 1 से छोटा है, 1 से 1 माइनस एक्स, एक्स 1 से छोटा होता है तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन उसका वैलिड होता है, तो ये 2P अपॉन आर क्यूब हो गया 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल -2। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इसका, तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये आगे आते जाता है आर क्यूब, तो 1 प्लस हो जाएगा 2L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 आइटम आएंगे। तो अब इसमें जो L अपॉन आर बहुत छोटा है तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। तो E हमारे पास कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर निकल आएगा। ये था इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना होगा। ये देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। देखिए, ये हमारे पास डायपोल है, एक माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज जो भी कह रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये रख दिया। इनके बीच की डिस्टेंस 12 हमने ले रखी है। यहाँ पर हमने एक इक्वेटोरियल पोर्शन में इसका जो बाइसेक्टर होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू लाइन, जो लाइन जॉइनिंग है उसका जो बाइसेक्टर होगा, वहाँ पर हम कहीं पर भी पॉइंट लेंगे तो इसकी इक्वेटोरियल पोर्शन होगी, ये है।
तो यहाँ से एक हम ड्रॉ करते हैं, तो ये L और ये भी L हो जाएगा, ये L ये L। प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाहर की ओर को, ये हो गया A और B कह देते हैं इसको भी, ये EA हो गया। B के कारण निकालेंगे, B के कारण Q की माइनस Q की ओर होगी, इसको मैंने EB कह दिया। ये हो गया E और EB। अब देखिए ये इससे R डिस्टेंस पर सपोज पॉइंट, ये R डिस्टेंस ले ली हमने, मिड पॉइंट से हम डायपोल के मिड पॉइंट से लेते हैं डिस्टेंस पॉइंट की, तो R ले ली। अब ये जो EA, ये सपोज कितना, ये हम मान लेते हैं थीटा मान लिया इसको मैंने, तो ये भी थीटा हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी थीटा होगा, ये बराबर हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो EA के दो कंपोनेंट, EA कॉस थीटा और यहाँ EA साइन थीटा, ये कर लेंगे। ऐसी EB के भी, EB के एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा EB कॉस थीटा, और जो इधर कंपोनेंट होगा वो EB साइन थीटा हो जाएगा। ये आया। अब पहले हम EA फाइंड आउट करते हैं प्लस Q चार्ज के कारण। EA कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो गया R स्क्वायर, ये डिस्टेंस L स्क्वायर प्लस R पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया। अब EB निकालते हैं, EB कितना हो जाएगा, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, मैग्नीट्यूड सेम है, अपॉन डिस्टेंस भी सेम है, देखो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दोनों सेम है। तो अब दोनों सेम हैं तो EA साइन थीटा EB साइन थीटा ये भी सेम हो जाएंगे, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये वाले कंपोनेंट बचेंगे। इन कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो ये कंपोनेंट नेट E कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, E इक्वल टू EA कॉस थीटा और प्लस EB कॉस थीटा, तो ट्वाइस लिख सकता हूँ, ट्वाइस EA EB बराबर हैं कॉस थीटा हो गया। EA की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया। अब कॉस थीटा कितना होगा फिर, ये है कॉस थीटा, L अपॉन अंडरवुड L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये डिस्टेंस L R स्क्वायर का अंडरवुड है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू L अपॉन अंडरवुड L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2LQ अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल 3/2, वो हाफ पावर ये होगी, 1 पावर ये 3/2, 2LQ की जगह P रख देते हैं, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल 3/2, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर भी डायपोल की कंडीशन कि अगर क्या होता ही है, L बहुत छोटा होता है R से, मतलब R पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है, उसके डायपोल के डिस्टेंस से डायपोल को क्लोज निकालेंगे तो तब ये जो है एक्सप्रेशन आएगा। डायपोल के क्लोज पॉइंट पे निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में, तभी आएगा। तो यहाँ से L अपॉन R 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, देखिए यहाँ से R कॉमन ले लेते हैं, R क्यूब हो गया, तो 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का होल 3/2, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, इसको ऊपर ले गए 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 3/2। अब क्योंकि L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 1 से बहुत छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिए इसका, P अपॉन R क्यूब 1 माइनस 3/2 L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ये आते रहेंगे, क्योंकि L अपॉन R 1 से बहुत छोटा है तो स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो 1 से बहुत छोटा है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो E कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये किसके कारण, ब्रॉड एंड पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। देखिए इसमें और इसमें पहले जो हमने निकाला था एक्सियल पोजीशन में अंतर क्या है,
जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है वो एक्सियल पॉइंट की हाफ होती है। यहाँ पर 2p आया था, 2p/r³ आया था, इसमें केवल p/r³। तो ये था। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, +q से -q की ओर को, ये +q से -q, क्योंकि यहाँ ये तो कैंसिल हो गए थे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन, किसके लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया आपको तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।